Okay, I'm sharing a screen with me. ठीक है, ओके बेटा, स्क्रीन दिखाई दे रही है, बोर्ड? यस सर, यस सर। तो बेटा कल हमने मल्टीप्लेक्सर देखा था, मल्टीप्लेक्सर ट्री। याद है आपको क्वेश्चन दिया था बेटा 8:1 मल्टीप्लेक्सर बनाना है आपने यूजिंग 2:1 मल्टीप्लेक्सर। तो बना था बेटा वो? रिमेम्बर हमने यहाँ पर 4 2:1 मल्टीप्लेक्सर लगाए थे। मैं दोबारा एक बार बना देता हूँ। यस सर। यहाँ पर हमने 2:1 हो गया था। चलो, यस सर। 2:1 के मल्टीप्लेक्सर यहाँ 4 बनाए थे। 2 इनपुट्स इनको दी थी, I0 और I1। ठीक है, 2 इनपुट हमने यहाँ पर दी थी, I2 और I3। 2 इनपुट यहाँ दी थी, I4 और I5। 2 इनपुट यहाँ पर दी थी, I6 और I7। 8 इनपुट हो गई ना। अब यहाँ से एक आउटपुट निकली और यहाँ से एक आउटपुट निकली थी। ये आपने 2:1 से पास कर दी थी। तो यहाँ से एक आउटपुट निकली और यहाँ से एक आउटपुट निकली। इसको भी आपने 2:1 से पास कर दिया। यहाँ से एक आउटपुट, यहाँ से एक आउटपुट, और अगेन आपने 2:1 से पास कर दिया। तो फाइनली एक की आउटपुट रह गई और ये आपकी 8:1 की आउटपुट आई। अब बेटा 8:1 के लिए कितनी सिलेक्शन लाइंस लगती हैं? सर 3 लगती हैं। यस, S2 S1 S0 3 सिलेक्शन लाइन। यस और 2:1 की कितनी लगती है बेटा? सर। क्या 2:1 को कितनी सिलेक्शन लाइंस लगती हैं? सर 1 तो ये देखो 3 लेवल है, एक इस लेवल को लगेगी, एक इस लेवल को लगेगी और एक इस लेवल को लगेगी, है ना सिलेक्शन लाइन। अब क्वेश्चन बेटा ये है कि कौन सी सिलेक्शन लाइन कहाँ पे लगेगी बेटा। सर ये है क्वेश्चन। S2 सर टॉप लेवल को लगेगी, S0 ग्राउंड लेवल। बिल्कुल टॉप लेवल पे लगेगी। एस जो मोस्ट सिग्निफिकेंट सिलेक्शन लाइन होगी वो टॉप लेवल पे लगेगी। टॉप लेवल कौन सा है बेटा? ये वाला या ये वाला? टॉप लेवल कौन सा है बेटा? लास्ट में है सर पूरे सर। ये वाला सर जिसमें एक 2:1 वाला मल्टीप्लेक्सर लगा हुआ है। टॉप लेवल कौन सा है? जो आउटपुट के करीब होता है बेटा, जहां से फाइनल आउटपुट निकलती है, वो सबसे बड़ा लेवल होता है। मतलब ये लेवल आपका, ये लेवल 2 है सबसे बड़ा। सर जिसमें एक 2:1 वाला मल्टीप्लेक्सर लगा है। जहां पर 8 इनपुट्स आती हैं बेटा, वो आपका लेवल 0 होता है। ये आपका लेवल, अगला इससे अगला लेवल 1 होगा।
और इसके बाद अगर कोई लेवल होता है वो लेवल 2 होता है, उसके बाद भी कोई लेवल होगा तो वो लेवल 3 होगा। गॉट दिस बेटा? गॉट Yes, दिस? sir. अब 2 क्वेश्चन बेटा लिखो, ये घर से करने हैं। 16:1 मक्स बनाना है यूजिंग 4:1 मक्स ओनली, ठीक है। और एक और क्वेश्चन बेटा लिखो, अगेन आपने 16:1 मक्स बनाना है यूजिंग 2:1 मक्स ओनली। इज दैट ओके बेटा? इसके साथ ही Yeah. हमारे मल्टीप्लेक्सर ट्री खत्म हो जाते हैं बेटा। तो मैं एक बार दोबारा बता देता हूं बेटा, जो अपने बनाना है वो आप इस साइड पर लिखते हो, मतलब इसकी जितनी भी इनपुट हो उसके इनपुट के हिसाब से आपने सारी इनपुट इंक्लूड करनी है। जैसे 8:1 में 8 इनपुट होंगी ना, I0 से I7, तो सारी होनी चाहिए आपके 0 लेवल पे। और जो मल्टीप्लेक्सर आपको यूज करने को बोला गया है वो लगाने हैं आपने। और इनपुट के मुताबिक, जैसे मान लो यहाँ 2:1 था तो 2 इनपुट जा सकती हैं, तो उसके मुताबिक जितने मल्टीप्लेक्सर जरूरी हैं वो आपने लगा देने हैं। यहाँ पर हमें 8 के लिए 4 2:1 मल्टीप्लेक्सर चाहिए थे, तो हमने 4 लगाए ताकि सारी इनपुट जा सके किसी ना किसी मल्टीप्लेक्सर में। उसके बाद बेटा आउटपुट निकलेगी उनकी। अब जब आउटपुट निकलेगी बेटा तो उन्हें भी आप मल्टीप्लेक्सर से ही गुजारते जाओगे और लेवल बनाते जाओगे। कब तक? जब तक सिर्फ और सिर्फ एक आउटपुट ना रह जाए, ठीक है। उसके बाद आपने सिलेक्शन लाइन लगानी है। सिलेक्शन लाइन अब कितनी होंगी? जो मल्टीप्लेक्सर हमने बनाना है उसको जितनी सिलेक्शन लाइंस चाहिए उतनी होंगी बेटा सिलेक्शन लाइंस। यहां से आपने शुरू करना है टॉप लेवल से, यहाँ पर आपने मोस्ट सिग्निफिकेंट देनी है और यहाँ से पीछे जाते जाते लीस्ट सिग्निफिकेंट तक पहुंच जाना है। इज दैट ओके बेटा? किसी को कोई डाउट हो पूछो। कोई भी बेटा डाउट हो पूछो। चुप नहीं रहना बेटा। ये फर्स्ट वाला हम कर चुके हैं 16:1 मक्स यूजिंग 4:1। दूसरे वाला करना ट्राई, ठीक ओके है। सर। एक और बात बेटा, जो आप में से कुछ बच्चे पूछ रहे थे, लाइक MST आपके 1 जून से शुरू है बेटा, राइट? और कितना सिलेबस Yes. आएगा वो आपने पूछा, तो मैं बेटा आपको बता देता हूँ। आपने नंबर सिस्टम किए हैं, जो जो टॉपिक किए हैं वही आएंगे। नंबर सिस्टम किए हैं, कन्वर्जन्स किए हैं, वेटेड नॉन वेटेड दोनों किए हैं, तो दोनों दोनों आएंगी। इसके बाद आपने बाइनरी अर्थमेटिक किया है, BCD अर्थमेटिक किया है, वो भी आएंगे। के मैप किया है, POS SOP किया है, लॉस किए हैं, सिंप्लीफिकेशन की है यूजिंग लॉज एंड के मैप, वो भी बेटा आएंगे। फिर आपने लॉजिक गेट्स किए हैं, यूनिवर्सल गेट किए हैं, ठीक है, वो भी आएंगे। और लास्ट कॉम्बिनेशनल सर्किट बेटा सारा आएगा। कॉम्बिनेशनल सर्किट जिसमें अभी तक आप एडर्स कर चुके हो, सबट्रैक्टर्स कर चुके हो, ठीक है, और आप मल्टीप्लेक्सर्स और मल्टीप्लेक्सर ट्री भी कर चुके हो। आगे बढ़े बेटा। इसके बाद आपने एक डीमल्टीप्लेक्सर करना है जो आज शुरू करेंगे, डीमल्टीप्लेक्सर ट्री करना है, एनकोडर और डिकोडर करने हैं, और एक दो और आपके छोटे छोटे कॉम्बिनेशनल सर्किट हैं वो करने हैं बस आपने, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये 1 हफ्ते के अंदर अंदर खत्म हो जाएगा। तो स्टिल MST तक आपका जितना सिलेबस होना चाहिए उससे ज्यादा ही हम कर लेंगे, ठीक है। छोटी सी मैं इंट्रोडक्शन आपको सीक्वेंशियल सर्किट की दूंगा, लेकिन वो MST में नहीं आएंगे, लेकिन पढ़ना बेटा अच्छे से। ओके, एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क बेटा?
एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क बेटा? नो सर। नो सर। ठीक है, और अपने बेटा क्लास रिप्रेजेंटेटिव को अगर आपने फॉर्म वो भरा था तो बेटा अपने अगर आप टेस्ट देना चाहते हो 25 मई को तो यस बोल देना और आधार नंबर जरूर दे देना, अपनी इंफॉर्मेशन जरूर दे देना उनको। ठीक है, क्या क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है उन्हें पता है, वो आपसे पूछ लेंगे। इन केस बेटा कोई अगर नहीं बताता है और उसने फॉर्म भरा है और वो नहीं बताता है कि मैंने टेस्ट देना है कि नहीं, तो बेटा उसको फिर परमिट नहीं किया जाएगा बाद में। यू हैव टू से यस कि मैंने टेस्ट देना है, फिर आपका नाम आगे फॉरवर्ड होगा और आपको टेस्ट फिर बेटा देना पड़ेगा, बैकआउट नहीं कर सकते आप। ऑनलाइन टेस्ट ही होगा, कहीं जाना नहीं है आपको, घर बैठ के दे सकते हो। ठीक है, जैसे एमसीक्यूज वगैरह ही होंगे बेटा फॉर्मेट तो उनका अपना होगा। अब वो एमसीक्यूज भी हो सकते हैं या कोई जिसको कहते हैं रीजनिंग टेस्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपको थोड़ा टाइप करना पड़ सकता है। इट कैन बी लाइक दैट, बट मोस्ट प्रोबेबली एमसीक्यूज होते हैं, मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, बट आप देना, कोई इशू नहीं है बेटा, टेस्ट तो टेस्ट ही होता है। जितनी आपकी नॉलेज आपने गेन की है वो अप्लाई करना और टेस्ट देना। आगे करें बेटा? यस सर। एनसीआर बेटा आशिमा और बीसीए की सीआर कौन है बेटा? नवप्रीत सर। नवप्रीत। यस ओके, सर। तो आप दोनों बेटा मेरे को 3 बजे से पहले पहले स्टूडेंट्स की लिस्ट दे देना बेटा। सर अभी क्लास आधार के नंबर बाद ही मैं दे देती हूँ, बन गई है लिस्ट। मतलब 3 बजे से पहले पहले दे देना, चाहे अभी दे देना, ओके कोई सर। बात। ठीक है, ओके सर। आधार नंबर जरूर हो बेटा उसमें और सारी डिटेल्स हो। एक ओके एक्सेल सर। या ऐप राइटिंग में ही बना लो, चाहे अगर जैसा आप कंफर्टेबल फील करो। ठीक है, यस मेरे को सर। भेज देना। ठीक है, चलो इसको बेटा आगे करें फिर। अब ये ड्राइंग क्लियर कर दो, बोर्ड क्लियर कर दो। यस सर। यस सर। ओके बेटा, किसी ने कोई स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, क्योंकि क्लियर होने के बाद दोबारा नहीं आएगा ये। ओके, आई एम क्लियरिंग इट नाउ। तो अब अगला टॉपिक बेटा, अगला टॉपिक है आपका डी मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, इसको शॉर्ट में बेटा डीमक्स या डीमक्स भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा, हाइफन है वो बीच में। इसकी डेफिनेशन लिखें पहले। यस सर। Okay. Demultiplexer is defined as a combinational circuit that has one input line and an output lines. The input is directed to one of the output lines depending on the values on
m selection lines where 2 raised to power m is equal to 2 raised to power m is equal to And n, right? yes, sir. That's your definition, beta. It is represented as one ratio n D मल्टीप्लेक्सर, ठीक है। और वो इनेबल वाली लाइन बेटा जो मल्टीप्लेक्सर में लिखी थी ना, वो सेम लिख लेना यहाँ पर। इसमें एक और एडिशनल इनपुट होती है एनेबल, उसका काम वही है जो मल्टीप्लेक्सर में था, वही काम यहाँ पर भी है, ठीक है बेटा। लिख Yes, लोगे sir. वो? Yes, ओके। sir. और इसका ब्लॉक डायग्राम अब देखते हैं बेटा। ब्लॉक डायग्राम बड़ा सिंपल सा है। मल्टीप्लेक्सर जैसे आपने बनाया था ना, डी मल्टीप्लेक्सर, नाम से ही आपको कुछ पता लग रहा होगा कि ये मल्टीप्लेक्सर से एग्जैक्ट ऑपोजिट होगा, है ना। उसमें n इनपुट सी और 1 आउटपुट सी, इसमें एक ही इनपुट होगी बेटा, इनपुट एक ही होगी, लेकिन जो आउटपुट होगी, लेट्स से मैं डी यूज कर रहा हूं, डी नॉट, D1, D2, so on, Dn-1, ये है 1:n D max, ठीक है बेटा। और क्या लगा होगा इस पे? एक इनेबल Yes, sir. और Selection line. m सिलेक्शन लाइंस, Sm-1, S1, S, ठीक है। मल्टीप्लेक्सर में क्या होता था बेटा, डिपेंडिंग अपॉन की सिलेक्शन लाइंस पे क्या वैल्यू थी, एक इनपुट सेलेक्ट होती थी और वो इनपुट आउटपुट की तरफ जाती थी। यहाँ पे अब क्या होगा, सिलेक्शन लाइन से एक आउटपुट सिलेक्ट होगी और ये इनपुट उस आउटपुट की तरफ जाएगी, ठीक है। बाकियों पर आउटपुट सिग्निफिकेंट नहीं होगी, जो सिलेक्शन लाइन सिलेक्ट करेगी आउटपुट लाइन, उस पर सिग्निफिकेंट आउटपुट आएगी, जो भी इनपुट हम देंगे वो आउटपुट आनी शुरू हो जाएगी। लेट से एक बनाते हैं हम बेटा। डेफिनेशन क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. कौन कौन सी इनपुट और आउटपुट जुड़ी हुई हैं वो भी क्लियर है बेटा सभी को? Yes, Yes. sir. ओके, आगे बढ़े फिर बेटा। Yes, sir. ये इरेज कर दूं? हाँ जी सर। सर वो लाइन एक बार रिपीट करना कि सिलेक्शन लाइन एक आउटपुट सिलेक्ट करती है जो आई की तरफ डायरेक्ट होती है। सॉरी दोबारा बोलना बेटा। सर जो मतलब जो सिलेक्शन लाइंस होती हैं वो एक आउटपुट सिलेक्ट करती हैं जो फिर इनपुट की तरफ डायरेक्ट होती है। वही सिलेक्शन लाइंस क्या करेंगी, डिपेंडिंग अपॉन की सिलेक्शन लाइन पे क्या वैल्यू है उस हिसाब से बेटा एक आउटपुट सिलेक्ट होगी। मान लो एग्जांपल मैं आगे देता हूं आपको, मान लो एक सिलेक्शन लाइन ये वाली सिलेक्ट होती है, सिलेक्शन लाइन में वैल्यूज ऐसी हैं कि ये वाली आउटपुट सिलेक्ट हो जाती है, ठीक है।
तो ये इनपुट ना बेटा डायरेक्ट कर देंगे हम इस आउटपुट लाइन के साथ, जो भी इनपुट देंगे वो यहाँ से निकल के आएगी इस आउटपुट लाइन से, ठीक है। और बाकियों पे सिग्निफिकेंट कोई आउटपुट नहीं आएगी, ठीक है। इज दैट ओके? यस सर, यस सर। अब आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल करते हैं जिससे थोड़ा ज्यादा अच्छे से पता लगेगा, अच्छे से समझ आएगा। तो क्लियर कर दूं बेटा ड्राइंग, बोर्ड क्लियर कर दूं? Yes, sir. ओके, अब दोबारा स्टार्ट करते हैं बेटा आगे। तो लेट से मैंने 1:4 डीमक्स बनाना है, तो ब्लॉक डायग्राम क्या होगा बेटा? इसकी डेफिनेशन भी लिखने को अगर आए तो लिख सकते हो ना बेटा, जो पिछली डेफिनेशन हमने डीमक्स की लिखी है ना, सेम वही डेफिनेशन होगी, बस एन की जगह पे 4 यूज करना और एम की जगह जितनी भी आपकी सिलेक्शन लाइंस बनेंगी बस ये लिखना है आपने। इट हैज 1 इनपुट और कितनी आउटपुट आएंगी बेटा? सर 4। So 4. D0, D1, D2 D2 और D3। T3. एक कौन सी लाइन होगी बेटा? इनेबल, इनेबल Well, और 2 सिलेक्शन और होंगी, 2 selection lines. दो सिलेक्शन लाइन होंगी क्योंकि 2 पावर 2 इज इक्वल टू 4। 4. S1, S0 बिल्कुल बेटा मल्टीप्लेक्सर जैसा ही ये वर्क करेगा। अगर आपको मल्टीप्लेक्सर अच्छे से समझ आ गया है ना, तो डी मल्टीप्लेक्सर समझने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। बस एक ही डिफरेंस है दोनों में, उसमें सिलेक्शन लाइंस इनपुट सेलेक्ट करती थी, इसमें सिलेक्शन लाइंस एक आउटपुट सेलेक्ट करेंगी। एकदम ऑपोजिट काम कर रहा है डी मल्टीप्लेक्सर मल्टीप्लेक्सर से। इज दैट ओके बेटा? इज दैट ओके? यस सर। ट्रुथ टेबल अगर हम बनाते हैं तो सबसे पहले एनेबल लाइन, फिर 2 सिलेक्शन लाइंस, ठीक है। और यहां पर आपको सारी इनपुट लिखनी पड़ेंगी, ठीक है, आउटपुट सॉरी लिखनी पड़ेंगी। D0, D1, D2, D3, ठीक है। या आप कंबाइंड भी लिख सकते हो अगर चाहो तो, सीधा लिखो आउटपुट। तो मैं दोनों तरीके से बना के दिखा देता हूँ। पहले बेटा अगर इनेबल 0 है तो सिलेक्शन लाइंस पे कोई भी वैल्यू हो, आउटपुट नहीं आने वाली है कहीं पे भी, ठीक है। 1 होता है अगर इनेबल, फिर फर्क पड़ता है। 0 1 0 1 0 0 1 1। अब बेटा अगर सिलेक्शन लाइंस पे 0 0 है तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? D0. D0 D0 को रिप्रेजेंट करता है। मतलब जो भी आपकी इनपुट होगी वो यहाँ से निकल के आएगी। D1, D2, D3 से कुछ नहीं निकलने वाला, है ना? Yes, sir. ओके, जब वैल्यू 0 1 होगी तब So D1 आएगी. D1 से इनपुट निकलेगी, बाकी हमें कुछ सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा। आउटपुट जो भी निकल के आए कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगा उसका। 1 0 से So D2. D2 और D3 1 1 के लिए। दूसरा अगर आप ट्रुथ टेबल बनाना चाहते हो तो वो भी बना सकते हो, जिसमें सिर्फ इनेबल होगा, सिलेक्शन लाइन होगी, ठीक है, और सिर्फ आउटपुट होगी। 0 होगा
कोई सिग्निफिकेंस नहीं, 1 होगा, तो आउटपुट कहाँ से निकल के आएगी, यहाँ पर D0, यहाँ पर D1 सेलेक्ट होगी, यहाँ पर D2, D2 सेलेक्ट होगी, यहाँ पर D3, D3 सेलेक्ट होगी। मोस्ट प्रोबेबली बेटा ये वाला ट्रुथ टेबल कंप्रेस्ड वाला ये यूज करना, ठीक है, ये वाला, ये क्योंकि जब आपका ट्रुथ टेबल बड़ा हो जाएगा ना तो रोज बहुत ज्यादा, जब आपका डीमक्स बड़ा हो जाएगा ना तो रोज बहुत आपके कॉलम्स बहुत ज्यादा बन जाएंगे, तो रेदर देन दिस आप ये यूज करना, ठीक है बेटा, रेकमेंडेड ये होता है कंप्रेस्ड ट्रुथ टेबल आपका। इज दैट ओके बेटा? yes sir, कोई बेटा कोई कंफ्यूजन, कुछ पूछना हो? एक और बना के मैं दिखाता हूँ आपको बेटा, क्लियर कर दूं ये ड्राइंग, बोर्ड क्लियर कर दूं? yes sir, अब मैं एक 1:16 बनाता हूँ बेटा, 1:16 डीमक्स बनाना है वो हमें, तो क्या बनेगा बेटा? बहुत बड़ा, अगर आप पूरे की पूरी आउटपुट लिखते हो तो बहुत बड़ा बनेगा, लेकिन मैं यहाँ पर देखना पूरी की पूरी नहीं लिखने वाला हूँ, मैं सो ऑन कर दूंगा। ये 1:16 डीमक्स, एक इनपुट D0 होगा, D1 होगा, D2 होगा, D14 और लास्ट D15, है ना? ऐसे ही होगा ना? सो ऑन कर सकते हो आप, कोई इशू नहीं है, राइट? यहाँ पर क्या इनपुट होगी बेटा? enable, और सिलेक्शन लाइंस कितनी? सर और 4 सिलेक्शन सिलेक्शन लाइन 4 सिलेक्शन लाइंस होंगी, S3, S2, S1 और S0। मोस्ट सिग्निफिकेंट सिलेक्शन लाइन कौन सी है बेटा इसमें से? सर S3, S3, सभी को पता है ना बेटा? ओके, ट्रूथ टेबल बनाते हैं अब। ऑब्वियसली एक बड़ा ट्रूथ टेबल बनेगा, इसमें एक इनेबल लाइन होगी आपकी पहले, उसके बाद 4 सिलेक्शन लाइन होंगी, और फिर आपकी आउटपुट होगी। पहली रो क्या होगी बेटा? इनेबल, तो इनेबल Enable 0 सिलेक्शन लाइन डोंट केयर होंगी और इनेबल है ही आउटपुट नहीं, हमारे पास कोई तो नहीं है। सिलेक्शन लाइन पे कोई भी वैल्यू हो, आउटपुट क्या होगी? सर कोई 0 सिग्निफिकेंट आउटपुट नहीं सर कोई आएगी, ऐप कोई नहीं आएगी, ठीक है, 0 भी नहीं आएगी बेटा। 1, तो यहाँ आप आपका ट्रूथ टेबल बनाओगे, 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1, 5 6 7, और इसके नीचे बेटा एक और होगा, ठीक है,
यहाँ पर अब 2 zeros, 2 1, 2 0, 2 1, 2 0, 2 1, 2 0, 2 1। यहाँ पर बेटा अब कितने जीरो? सर 4 0 4 1। 4 0, 4 टाइम 1, 4 zeros, 4 टाइम 1। और यहाँ पर 0 सर 8 0 8 8 0 8 1। 8 zeros और 8 1, 2 3 4 5 6 7। और ऑब्वियसली यहाँ तो सारे 1 नहीं है, ठीक है। आउटपुट यहाँ पे D 0 D 1 0, अगली D1, D2, ऐसे ही बढ़ते जाना है। D3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, लास्ट में बेटा D14 और यहाँ पर D15, ठीक है। इज इट ओके? Yes sir. Yes sir. Yes sir. सिंपल था। Yes sir. Yes sir. कोई डाउट तो नहीं बेटा? No sir. ठीक है, इसको प्रैक्टिस करना बेटा। और कल हम एक टॉपिक करेंगे डी मक्स ट्री। जैसे मल्टीप्लेक्सर का ट्री बनता है वैसे डी मल्टीप्लेक्सर के भी ट्री बनते हैं बेटा, ठीक है। तो बनाने की कोशिश करेंगे हम। सर इसका सर्किट सेम बनेगा सर्किट डायग्राम में, वहां पे सिर्फ I की जगह D0 D1। चलो एक कल सर्किट डायग्राम भी छोटे वाले का ना, इसका बनाने की कोशिश करते हैं। चलो वी जस्ट हैव 2 मिनट्स बेटा। किसी ने अटेंडेंस मार्क नहीं की है तो कर दो। मैं आपको एक सर्किट बना के दिखाता हूँ। टाइम बेटा आपको हो गया अगर, तो कल कंटिन्यू करेंगे यहीं से, ठीक है। अटेंडेंस मार्क कर दो बेटा, ये मीनवाइल किसी ने नहीं की है तो। सर्किट अब देखो बेटा कुछ ऐसा बनेगा। मैं 1:4 का बनाता हूँ। 1:4 का सर्किट बेटा कुछ ऐसा बनेगा। उसका ट्रूथ टेबल पहले बना देता हूँ फटाफट। S1 और S0, ठीक है। 0 0 0 1 1 0 1 1। तो क्या आउटपुट आ रही थी? आउटपुट क्या आ रही थी? D1 पहले वाले की D0, दूसरे वाले की1 1 D2 और ये D3। ठीक है। तो एक हमारे पास इनपुट लाइन होती है बेटा, है ना। यस सर। और क्या होती है? एक इनपुट लाइन और पास किया सिलेक्शन लाइंस होती है। S1 कॉम्प्लीमेंट S0, एक बार कॉम्प्लीमेंट से, एक बार सीधा, ट्रू, एक बार कॉम्प्लीमेंट से, एक बार सीधा, है ना। यस सर। ऐसे ही होता है। यस सर। तो अब बेटा आपकी आउटपुट जो है वो 4 है। D0 D1 D2